कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत के साथ ही उसके नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर उसे इंदिरा रसोई करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। पक्ष विपक्ष के बीच सियासी वार प्रत्यारोपों में ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों योजनाओं में फर्क क्या है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 20 अगस्त से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कर दी है। प्रदेश के 213 शहरों और कस्बों में 258 जगहों पर इस योजना के जरिए 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन इस योजना के शुरू होने के साथ ही योजना के नाम को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने की थी, जिसका गहलोत सरकार ने अब नाम बदलकर इंदिरा रसोई रख दिया है। पूनिया ने कहा कि ऐतराज इस बात से भी है कि अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलने में भी कांग्रेस ने 2.25 साल लगा दिए। इस बात का तो कोई तार्किक जवाब दे कि आपने अन्नपूर्णा का नाम बदलने के लिए आपने 2.25 साल क्यों लगाए? यानी 2.25 साल तक उन्होंने गरीबों की, भूखों की उनको परवाह नहीं थी। एकदम से ऐसा क्या उनको बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ? अच्छी बात है, उसको ठीक से चलाएं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का लाभ होना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वो सियासत की बात करते करते खुद ही भूल जाते हैं कि 2.25 साल तक उस योजना को किस तरीके से ठंडे बस्ते में रखा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि इंदिरा रसोई योजना में मिलने वाला भोजन ज्यादा पौष्टिक होगा, जिसे आम आदमी तय जगह पर बैठकर खा सकेगा। सरकार तो अपने स्तर पर करती है, बगैर स्वयंसेवी संस्थाओं के कोई काम सफल नहीं हो सकता है। तो संस्थाएं जो आगे आई है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके सहयोग से ही संभव होगा सब काम। मुझे खुशी है कि आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कि इंदिरा गांधी हमारी एक ऐसे नेता थी, आयरन लेडी, जिसने दुनिया को अपनी देश की ताकत भी दिखाई, दुनिया को मजबूत भी देश को दुनिया में किया, और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो देश और दुनिया याद रखती है। आज उनके नाम से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी सरकार ने ये जो योजना लॉन्च की है, मैं समझता हूं इसका गरीबों को लाभ मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं दोनों योजनाओं में आखिर क्या है फर्क। अब बताते हैं आपको वसुंधरा की अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में। देश हो चाहे प्रदेश हो, जनहित के मुद्दों पर अपना टैग लगाना राजनीतिक दलों की परंपरा बन गया है। बहरहाल इंदिरा रसोई के साथ ही अब राजस्थान में भोजन पर घमासान छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
हाँ आराम से बैठो ना, यहाँ देखो। नमस्कार जब मैं स्वागत है तो बड़ी बड़ी महिला खास खबर है। हम बात करेंगे सरकार के एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का जिसको लेकर के सियासत होना लाजमी था। हम बात कर रहे हैं इंदिरा रसोई की। राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर इंदिरा रसोई की सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को दी है और फिलहाल शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन क्षेत्रों में ये रसोइयां चालू रहेंगी। इसका विधिवत शुभारंभ हो चुका है और 10 रुपए में खाना दोनों वक्त आप एक बार में 10 रुपए में खाना खा सकते हैं। 12 रुपए गवर्नमेंट उसमें 8 रुपए में देगी सरकार और 12 रुपए सरकार उसमें देगी। तो ये एक, लेकिन इसमें सबको लग रहा होगा इसमें राजनीति की क्या बात है। बात यह है कि बीजेपी ने कहा है कि योजना हमारी थी जिसे अन्नपूर्णा रसोई के नाम से दी गई थी। इसमें अंतर यह है कि पहले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 चीज भाजपा के टाइम पे दी जा रही थी, यानी कि सरकार जब वसुंधरा राजे की थी उस वक्त। और राखी जी मुस्कुरा रही हैं कि वो हलवा हमने भी खाया था पहले दिन जिस दिन बना था नगर निगम में। जी। यहाँ 2 वक्त आपको खाना मिलेगा और खाने के साथ साथ 2 टाइम के, खासकर जो उन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस बीजेपी के वक्त में थी। यहाँ बीजेपी का कहना है कि योजना हमारी थी, उसे रीलॉन्च किया है, लेकिन इसमें 1.25 साल टाइटल बदलने में क्यों लगा दिए। तो चले हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हैं यश गोयल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बीएसपी नेता, राखी राठौड़ जी भाजपा से जुड़ी हुई है, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का यह है, भाजपा का यह आरोप है कि 1.25 साल महज से रिव्यू करने में लगा दिया आप लोगों ने टाइटल बदलने के लिए। देखिए योगेंद्र जी, मैं यूं कहना चाहूंगी कि भाजपा को तो मुझे लगता ही नहीं कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं। अगर वो ये मानते हैं उनकी योजना और अगर कांग्रेस की सरकार ने आगे बढ़ाई है तो उन्हें तो उसका स्वागत करना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने तो हमेशा ये प्रयास किया है कि कैसे गरीबों को ज्यादा राहत पहुंचाने का काम किया जाए, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से देखें, चाहे आप पेंशन योजना के माध्यम से देखें, और चाहे आप इंदिरा गांधी रसोई योजना की जो बात है इसमें देखें, तो कैसे उनको सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया कि कैसे भोजन की व्यवस्था हो, कैसे दवाई की व्यवस्था हो, कैसे उनको एक पेंशन के माध्यम से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं और जो महिलाएं हैं, वो अपना एक सम्मानजनक जीवन जो है वो जीने में सफल हो सके। तो कांग्रेस की तो हमेशा से नीति यही रही है। जहां तक कि नाम बदलने की बात करते हैं, मुझे लगता है बीजेपी वाले इस तरह की बातें करें तो हास्यास्पद इसलिए लगता है कि हमें भी याद है कि राजीव सेवा केंद्र को कैसे अटल सेवा केंद्र में नाम बदल करके, उसमें तो कुछ भी नहीं किया था इन्होंने, कोई योजना भी रीलॉन्च नहीं की थी, केवल नाम बदल करके अटल सेवा केंद्र जो है वो उसका नाम कर दिया गया था। और ये बात की गई कि नहीं भाई हमने एक नाम लगाने के लिए उन बिल्डिंग्स पर ना कोई आपने नई बिल्डिंग बनाई, न नई योजना की, न कुछ किया, और नाम बदलने की कवायद। तो बीजेपी को तो ये आरोप लगाने का मुझे लगता है अधिकार ही नहीं है। लेकिन जहां तक इस योजना की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी योजना है, जहां लोगों को एक 2 समय का जो भोजन का जो व्यवस्था हो रही है वो उन्हें हो रही है, और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, या और कोई इस तरह की जो जगह हैं जो कच्ची बस्तियों के आसपास हो। एक साथ इतने सारे सेंटर्स खोले गए हैं। आपने खुद ने देखा है 213 शहरों में लगभग 500 से ज्यादा सेंटर्स जो हैं वो एक साथ खोले गए हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल सके उसका एक शुभारंभ किया गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, और अगर अच्छी योजना है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत ही होना चाहिए। बिल्कुल, योजना को खराब नहीं बता रही बीजेपी का तो ये कहना है कि 1.25 साल लगा दिए हमारी योजना को रीलॉन्च करने में। मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगा जी। लंबे समय से हम देख रहे हैं राजस्थान में, पहले सब ये नहीं होता था कि योजनाओं का नाम बदल दो, भवन का नाम बदल दो, ये तमाम चीजें पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर भैरव सिंह जी का वक्त था, उनको कोई लॉन्च करनी है कोई भी योजना तो अपने तरीके से लॉन्च करते थे। अगर कोई लॉन्च ऑलरेडी कोई चीज चल रही तो उसका एक्सटेंशन कहें या फिर उसको दूसरी तरह से अगर कैसे लॉन्च करना है, लेकिन अब बिल्डिंग्स के नाम चेंज कर दो, योजनाओं के नाम चेंज कर दो। ये मुझे लगता है कि एक
क्या कहें इसे, किस तरह से देखें? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह से योजनाएं चलाई जाती हैं, हम लोग योजना के जो नाम रखे जाते हैं, एक लेमैन ये मानता है कि भाई एक ऐसा नाम रखा जाए जो उससे कुछ लिंक रखता हो। अब सभी योजनाओं का नाम हम लोग पर्टिकुलर एक परिवार को राजी करने के लिए करें, चाहे खेलों को ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, हर जगह राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जबकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अगर हम देखें तो नारों के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। हमारा बात सिर्फ इतनी सी है कि जब अन्नपूर्णा रसोई की बात थी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस पूरी स्कीम का, क्योंकि ये बहुत शानदार चीज है। क्योंकि इस समय जब कोरोना काल में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, हम लोग उनको खाना पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, सरकार ने बहुत अच्छी चीज चालू की। लेकिन अगर उसे कंटिन्यूएशन में रखते तो शायद कोरोना काल का जब बिल्कुल क्राइसिस टाइम था तब लोगों को और बेनिफिट मिलता। सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करके इसको रीलॉन्च करने वाला जो काम है, 1.25 साल का समय सिर्फ इसमें लगा दिया कि हमें नाश्ता हटाना है, हमें इस जगह जगह पे रखना है और हमें सामुदायिक केंद्र करना है। एक बात और कहना चाहूंगी, पहले अब मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई थी। मोबाइल वैन से फायदा ये है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर हमने किसी सामुदायिक केंद्र के अंदर वो कार्यक्रम किया, अगर वहां पे किया और वहां पे कोई भी प्रोग्राम होता है, क्योंकि आगे चल के तो ये लोग शादी समारोह बर्थडे के लिए देंगे इसको, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, 6 घंटे के लिए जब आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो तो मोबाइल वैन से हम लोग अलग अलग जगह पे उसको 2-2 घंटा रख करके लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। कई जगह ऐसी है हमारी जहां पे गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है और सार्वजनिक व्हीकल्स नहीं है, तो लोग कैसे पहुंचेंगे वहां तक खाना खाने के लिए? तो योजना नो डाउट अच्छी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करके। और मैं तो ये मानती हूँ कि अन्नपूर्णा देवी, जिनको कि हमने प्राणियों को भोजन प्रदान करने की ऐसी देवी के रूप में माना है, उनका नाम चेंज करके एक सिर्फ परिवार को राजी करने के लिए इस तरह का नाम रखना मुझे लगता नहीं है ठीक है ये चीज। बाकी अच्छी बात है, लोगों को खाना खिलाइए, नाश्ता भी कराते तो और भी अच्छी बात थी। बाकी सेम चीज दिख रही है और जनता देख रही है बात की वही चीज सेम हम लोग रिपीट कर रहे हैं। जी, मैं राकेश जी वापस आऊंगा आपके पास में। मैं विष्णु कुलवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलवाल साहब, योजनाओं के नाम बदले जाते हैं, बिल्डिंग्स के नाम बदले जाते हैं, फिर उस पर होती है सियासत। तो योजना ऐसी क्यों नहीं लाई जाए कि अपना जिसपे ये कहें कि उस पे छाप भी हो, एक ठप्पा हो कि हमारी और बड़ी खुशी भी हो। तो इस योजना को, रसोई जो शुरू की है इंदिरा रसोई, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, योजनाएं सब अच्छी आती है सरकार की तरफ से, मगर जिस ढंग से नाम का जैसे सरकार चाहती है तो उसका नाम बदला जाता है, ये एक बहुत बड़ी गलत परंपराएं पड़ी हुई है। चाहे सरकार कोई आए चाहे कोई जाए, जो नाम जो शुरू में रख दिया गया उसका, सरकार को चाहिए कि उसके नाम को कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये दोनों पार्टियां एक ही काम करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। ये जब भी इनका राज आता है तो ये अपने नेताओं के नाम का यूज करते हैं। अब पहले कोई अटल सेवाई केंद्र बनाए, फिर अन्नपूर्णा रसोई आई। देखिए, सिस्टम योगेंद्र जी एक ही है, खाने हर आदमी को खाना चाहिए और खाना मिलना चाहिए। मैं कहता हूं सरकारों को नाम, जो एक बार सरकार जिस चीज का नाम कर देवे, उस नाम पे कोई प्रकार का नाम दोबारा नहीं बदलना चाहिए। ये दोनों सरकार को सोचना होगा। ये इस प्रकार की बात करके सिर्फ एक कंफ्यूज की बात करना चाहते हैं, मिलेगा वहां भी खाना ही मिलता था, तो इसमें क्यों ये इस प्रकार की बात करके इसको जनता को कहने का मौका को देती है दोनों पार्टियां। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब खाना आना है तो नाम इंदिरा गांधी जी का हो या अन्नपूर्णा जी का हो, पर जो योजना शुरू की उस पे नाम पे कोई परिवर्तन किसी नई सरकार को करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पे सबसे पहले फैसला किया जाना चाहिए। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि हमें कितना बड़प्पन है कि हम हमारी योजना, कोई भी योजना हो, आने वाले वक्त में ये देखें कि जो स्टोन लगाते हैं वो बदल दिए जाएंगे कि नहीं अब इसकी सरकार भी हटाई है, इसको बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है, स्टोन ही हटा देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अराजकता की स्थितियां बनेंगी अगर वास्तव में अगर ऐसी चीजें चल रही हैं। तो मैं यश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, इस परंपरा को कैसे देखा जाए? क्योंकि ये बात तो सही है कि अन्नपूर्णा रसोई जो चल रही थी उसके आसपास की योजनाएं इंदिरा रसोई, कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है। मेन्यू में फेरबदल हो सकता है, जगह आप बदल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई बहुत ज्यादा बदलाव, चलिए अच्छी बात है, इसको बीजेपी भी खारिज नहीं कर रही है कि आपने क्यों शुरू किया, एप्रिशिएट कर रही है। भी राखी जी बैठी है, सभी सोनिया जी से हमारी बात हुई कि योजना ठीक है, हमने तो शुरू इस वजह से की थी, इसकी री लॉन्चिंग में इतना वक्त लगा दिया, पहले दिन से ही चालू कर देनी चाहिए थी अगर नाम भी बदलना था। तो इसे कैसे देखें कि वास्तव में
ये परंपरा ठीक रहेगी? अब ये नाम बदलना या फिर बिल्डिंग के नाम बदल देना, एक सरकार आती है कुछ और कर देती है, दूसरी सरकार आती है फिर कुछ और कर देती है। ऐसा है योगेंद्र जी, नाम बदलने की जो प्रथा है वो है तो बहुत गलत। गोयल साहब, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हाँ नहीं, मैं आवाज आ रही है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नाम बदलने की जो प्रथा है वो अच्छी नहीं है। मुझे याद आता है जब हम लोग जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और पास आउट हो रहे थे, उसके कई सालों बाद सरकार ने ये तय किया कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कर दिया जाए। क्या कोई सरकार हमारी डिग्रियों में जो जोधपुर विश्वविद्यालय लिखा हुआ है उसको बदलने की हिम्मत कर सकती है? कोई नहीं कर सकती, क्योंकि वो असेंबली से पास हुआ था नाम, इसलिए जरूरी था। पर एक ये प्रथा है, जैसे पुलवाल साहब ने भी कहा, जो पार्टी आती है वो पाठ्यक्रम में भी बदलाव करती है, अपने नेताओं के चैप्टर उसमें डालती है, उनके नाम बदलती है। दोनों पार्टियों में ज्यादातर ये शुरू में आते ही ये मतभेद हो जाते हैं और इस तरह से वो नाम परिवर्तन और टेक्स्ट परिवर्तन दोनों करते हैं, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। मूल बात यह है कि आपको पब्लिक सर्विस देनी है, खाना देना है। इस वाली स्कीम में तो नाश्ता भी नहीं है, नाश्ता 5 रुपए वाला गायब हो गया। उसमें नाश्ता भी था, लंच भी था, डिनर भी था, जो पिछली थी। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की थी या वसुंधरा जी की थी, किसी की भी थी, तो इन्होंने डिले किया, ये बहुत गलत है। दूसरी चीज ये है कि नाम बदल करके कोई लाभ, बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है किसी को भी। सवाल है क्वालिटी मेंटेन करने के। पर जो नाम बदलने की प्रथा है, इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए, कोई बिल आना चाहिए असेंबली में, और ये हमेशा स्थायी रूप से होना चाहिए कि नाम नहीं बदले जाएंगे, इस तरह से नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि इट्स ऑलवेज ए प्रॉब्लम। अगर आज मैं और आप कहीं जाए नगर निगम में और कहें हमारे बचपन का नाम बदल दो, बदल देगी नगर पालिका? कभी नहीं बदलेगी। इवन आजकल तो ये प्रथा आ गई है कि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उसकी जगह लिखा जाता है लड़का है या लड़की है। जब आप 4 साल या 5 साल का बच्चा हो जाता है, स्कूल में जाने लायक हो जाता है, तब उसका नाम लिखा करके सर्टिफिकेट लिया जाता है। अगर पहले लिखा दिया कि मुरारी है तो वो मुरारी रहेगा जीवन भर, और उसको बाद में चेंज कराएंगे। तो प्रथा खराब है, पॉलिटिकल इंटेंशन है, हर पार्टी के अपने पॉलिटिकल इंटेंशन हैं, उसके एम्स हैं, गोल्स हैं। तो प्रथा तो अच्छी नहीं है, और इससे बहुत बड़ा कोई फायदा भी नहीं होता, सिवाय इसके कि जो पार्टी सत्ता में है वो अपने नेताओं को खुश कर लेती है किसी तरह से गेम के, और कोई बहुत बड़ा इसमें अंतर नहीं है। गोयल साहब, एक सवाल और है मेरा। बोलिए। एक सवाल और है मेरा। बोलिए। सवाल ये है कि फिर उसको ना, पहले था राजीव गांधी शिक्षा संकुल जी, जैसे शिक्षा संकुल था पहले राजीव गांधी शिक्षा संकुल, उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल, फिर वह, तो ये जो देखिए आप एक निश्चित रूप से जो भी पार्टी सर, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या दूसरी पार्टियां हो, एक परंपरा से चल पड़ी है ये। तो मुझे लगता है कि उस महापुरुष जो आपकी नजर में एक आइडल है आपके लिए, जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे अच्छा से ध्यान है कि किसी एक फिल्म का डायलॉग जिसमें कहा गया था कि स्टेचू नहीं बनाऊंगा, इसलिए फिर को साफ भी नहीं करता है, इस पे कोए और कबूतर बैठेंगे। तो इस टाइप से अगर किसी महापुरुष के नाम पे आप कोई योजना बना भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काम ऐसा करना चाहिए कि उस पर कोई विवाद ना हो, किसी भी तरह के नाम को लेकर के या उसके शिलान्यास को लेकर के कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। होना तो यही चाहिए अगर वास्तव में आप उनमें भरोसा करते हैं तो। लेकिन सरकार जाने के साथ ही चीजें बदल जाती हैं, उनके नाम बदल जाते हैं। तो क्या वास्तव में वक्त आ गया कि राजनीतिक दलों को कोई ऐसा एजेंडा विधानसभा के जरिए या कानून के जरिए पारित करवाना चाहिए कि अगर किसी के भी नाम से अगर कोई योजना लॉन्च हो रही है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो आने वाली सरकार या उसके ऊपर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। उससे क्या है कि बहुत बड़ी कई सिस्टम्स बाद में चेंज हो जाते हैं। छोटी से छोटी चीज भी, जो पेपर वर्क है, जो ऑफिशियल वर्क है, जो कम्युनिकेशन वर्क है, आज मैं गूगल आउट करता हूँ कि जो राजस्थान में जोधपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी तो दिखाई देगा, पर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिखाई देगी, वो वाली यूनिवर्सिटी दिखाई देगी जो जय नारायण व्यास है। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आती हैं, लोग इंटरव्यू में जाते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, रोटी का तो मामला है तो कोई भी खा लेगा। उदाहरण है, वहां जाएंगे तो कहेंगे आप तो जोधपुर यूनिवर्सिटी डजंट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। क्या करेंगे आप? मैं अपनी डिग्री चेंज कर लूँ, मैं अपना यूनिवर्सिटी की डिग्री का चेंज करूंगा? सब जगह होता है, वाह।
Why you keep changing the things and there should be a constitution? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एक और मैं आपको इसके साथ अच्छी चीज बताता हूँ, अगर नाम चेंज करना है, मान लीजिए सरकार जो है इस पे 4.87 करोड़ एवरी ईयर इज गोइंग टू स्पेंड ऑन दिस स्कीम इंदिरा रसोई पे। अगर कोई भामाशाह आकर के ये कहे कि साहब मैं 4 की जगह 10 करोड़ खर्च करूंगा, मेरे पिताजी का नाम डाल दीजिए उसका क्या दिक्कत है, कर दीजिए ना, सरकार भी बचेगी और ये पैसा भी बचेगा। क्या वो कोई भी पार्टी का आदमी आए, करो ना, मेरे नाम से कर दो, मैं अगर इफ आई कैन डोनेट, जैसे पोस्टल सर्विसेज फॉरेन में ये होता है, जैसे पोस्टल सर्विसेज ने शुरू कर दिया है कि आप अपने बुजुर्गों के नाम से, आपके किसी के नाम से, किसी का जन्मदिन है उसका आप स्टाम्प कार्ड बनवा सकते हैं, तो इसी तरह से हाँ, इस तरह से इसका नाम बदल सकते हैं। न्यूयॉर्क में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी अगर योजना किसी के नाम से अगर कोई भी पार्टी लॉन्च करती है तो मैं मान के चलता हूं कि वो कोई ना कोई महापुरुष है, उसका कोई योगदान है, या पार्टी की नजर में ये लगता है कि जो कुछ आज हमारी पार्टी है वो इनकी बदौलत है। उस महापुरुष ने रसोई में क्या योगदान दिया? हाँ, एग्जैक्टली, मैं गोयल साहब की बात से कन्विंस हूँ। नाम है योगदान दिया नाम से नहीं, उसी बात को बढ़ा रहा हूं मैं, उसी बात को आगे लेकर के जा रहा हूं। तो ज्योति जी, ऐसे व्यक्ति के नाम से कोई भी योजना अगर आप लॉन्च कर रहे हो, सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए कि आप दूसरी लेकर के आइए, या कुछ अभी जैसे लगातार सब लोग यही कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा रसोई जो है उसी को इंदिरा रसोई बना दिया गया है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो इंदिरा जी के नाम पे बना रहे थे तो इसका एक्सटेंशन करके एक दूसरे रूप में कुछ ऐसा किया जा सकता था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस नाम से आप अगर कोई योजना लेके आ रहे हैं तो उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ना कोई राजनीति होनी चाहिए, सब लोग अप्रिशिएट करें। अभी बात क्या हो रही है, योजना की कोई नाराजगी नहीं है किसी को, दूसरी पार्टियों को भी योजना को लेकर के आपका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम को लेकर के अभी जैसे गोयल साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चलिए इंदिरा जी के योगदान देश में बहुत सारा हो सकता है, लेकिन रसोई में क्या योगदान है, उनके नाम से शुरू कर रहे हैं आप। देखिए, इंदिरा जी के अगर योगदान की ही अगर बात करें, और राखी जी ने बड़ी जल्दी से बोल भी दिया, कन्विंस्ड हूं मैं, तो अगर हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं और देश को स्वावलंबन की ओर अगर ले जाने की बात करते हैं, अनाज के नाम पर भी अगर देश को स्वावलंबन की बात करते हैं, तो इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर है। शायद उसके बिना आज हम जिस तरीके से बातें कर रहे हैं अपने भोजन को लेकर के, जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, शायद हम इंदिरा जी के उस कंट्रीब्यूशन के, उनकी उस सोच के जो थी, अगर वो ना होती तो शायद हम आज अपने आप को उतना स्वावलंबी महसूस भी नहीं करते। इसलिए योगदान, और जो बात की गई है वो पूर्व प्रधानमंत्री है, देश की बहुत बड़ी नेता है, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है, और उनके नाम पर अगर कोई योजना रखेगी, मुझे लगता ही नहीं कि क्यों आपत्ति। सही बात है, आपत्ति अगर यश जी ने उठाई तो मैं उनकी आपत्ति से भी सहमत हूँ। बिल्डिंग्स नाम में जहां तक चेंज की बात अगर आप कर रहे हैं, आप लगातार देखिए, जयपुर में देखिए गणगौरी अस्पताल का नाम दीनदयाल अस्पताल कर दिया, क्यों? कोई रीजन नहीं ना, आप उनका कंट्रीब्यूशन बताइए, कोई रीजन नहीं। राजीव सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र कर दिया गया, बिल्डिंग का नाम आपने चेंज कर दिया बिना कोई चेंज किए, बिना कोई भी चेंज लाए उनमें कर दिया गया। लेकिन अगर हम अन्नपूर्णा की ये जो बात करते हैं रसोई के बारे में कि अन्नपूर्णा का नाम चेंज करके किया गया, तो मैं ये मानती हूं कि देखिए, अगर आप नए सिरे से नई योजना को लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर उस योजना को लेकर के आ रहे हैं, 213 शहरों में एक साथ 500 से ज्यादा जगह पर योजना को लेकर के आ रहे हैं, और वहां पर आप खाने की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, जहां पर वो इस तरह की योजनाओं की लॉन्चिंग में निश्चित रूप से अपने नाम को वो तय कर सकती है और रख सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति वाली भी कोई बात है। आपको आपत्ति तब उठानी चाहिए जब अगर योजना में कहीं कोई कमी नजर आए, आपको लोगों को राहत देने में अगर कहीं कोई कमी नजर आए। आप देखिए, कांग्रेस की तो बहुत सारी बातें की गई, मनरेगा के लिए बीजेपी ने बहुत विरोध किया, कभी भी वो उसको खत्म नहीं कर सकती क्योंकि वो गरीबों के लिए योजना है। पेंशन योजना का भी बड़ा विरोध किया था कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि पेंशन को कितना बड़ा लाभ पहुंचा रही थी, लेकिन वो नहीं करता। तो बीजेपी जो है वो कभी भी इस तरह की सोच नहीं रखती है, कांग्रेस रखती है, और बीजेपी को उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, अप्रिशिएशन के अलावा उसको योजना को सराहना ही पड़ेगा।